नमस्कार। आज की जो सबसे बड़ी, सबसे अहम खबरें हैं ना, आइए उनकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि भाई इनका असली मतलब क्या है। देखिए, दिन भर में तो खबरें आती जाती रहती है ना, लेकिन आज एक खबर ऐसी आई जिसने इकोनॉमी से लेके पॉलिटिक्स तक मतलब हर जगह तहलका मचा दिया। तो चलिए आज की इन 4 बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये चारों भले ही आपस में जुड़ी हुई न लगें, लेकिन यकीन मानिए ये देश की दिशा तय कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। भारत और अमेरिका के बीच ना एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और जैसे ही ये खबर आई, इस पर जो रिएक्शंस थे वो भी उतनी ही तेजी से आए। अच्छा, तो इस डील का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो है भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ में जबरदस्त कटौती। मतलब जो टैक्स पहले 50% था, अब वो घटकर सिर्फ 18% रह गया है। और ये एक ऐसा फैसला है जिसके इकोनॉमिक असर बहुत गहरे होने वाले हैं। अब सरकार की तरफ से तो इस डील का जोरदार स्वागत हुआ। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई इससे हमारी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और ज्वेलरी इंडस्ट्री को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दबाव के आगे झुक गए हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई राजनीति, लेकिन पैसे की दुनिया यानी मार्केट, उसने इस खबर पर कैसे रिएक्ट किया? सेंसेक्स ने इसका जवाब दिया एक जबरदस्त उछाल के साथ। 2073 पॉइंट्स की तेजी, ये एक रिकॉर्ड है। और सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, निफ्टी भी पीछे नहीं रहा। ये जो तेजी है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि इन्वेस्टर्स में इस डील को लेकर एक मजबूत भरोसा बना है। इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही नहीं, करेंसी मार्केट पर भी साफ साफ दिखा। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले एक ही दिन में 129 पैसे मजबूत हो गया। ये पिछले 3 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी छलांग है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि अमेरिका से आने वाले आईफोन्स और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो सकते हैं, और साथ ही हमारे जो एक्सपोर्ट वाले उद्योग हैं जैसे कपड़ा और इंजीनियरिंग, उन्हें एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए, देश की आर्थिक सेहत की बात तो हो गई, अब जरा देशवासियों की सेहत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का दिन हेल्थ से जुड़ी कुछ बड़ी चेतावनियों और हाँ, एक बहुत अच्छी पहल की भी नाम रहा। आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पहली बार कैंसर के इलाज के लिए हमारे अपने स्वदेशी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। मतलब अब इलाज विदेशी मॉडल्स पर नहीं, बल्कि भारतीय डेटा और सबूतों पर आधारित होगा। ये हेल्थ केयर में आत्मनिर्भरता की तरफ एक जबरदस्त कदम है। और इन गाइडलाइंस की जरूरत क्यों है? ये आंकड़ा देखिए। एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि अगले 20 सालों में यानी 2045 तक भारत में कैंसर के मामले आज के मुकाबले लगभग 2 गुने हो सकते हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। सेहत से जुड़ी एक और चिंता की बात सामने आई है, और वो है नमक। हम भारतीय लोग WHO की सिफारिश से लगभग डबल नमक खा रहे हैं। WHO कहता है 5 ग्राम और हम खा रहे हैं 8 से 11 ग्राम। और ये सीधे सीधे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को दावत देना है। अच्छा, अब हेल्थ से हटकर जरा डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टेक कंपनी को बहुत ही साफ और सख्त संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को यानी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी को एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया। कहा, गोपनीयता का सम्मान करो या हमारा देश छोड़ दो। हम भारतीय लोगों के डेटा को साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। संदेश इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। तो हुआ ये कि मेटा ने एक जुर्माने के खिलाफ अपील की थी, और उसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की। और इस एक बयान ने भारत में बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी और लोगों के डेटा की सेफ्टी पर जो बहस चल रही है, उसे एक बिल्कुल नई दिशा देती है। और आखिर में चलिए बात करते हैं फ्यूचर की, भविष्य की। टेक्नोलॉजी की आज डिफेंस और टेक के क्षेत्र में कुछ ऐसी घोषणाएं हुई जो हमें आने वाले कल की एक झलक दिखाती हैं। सबसे पहले DRDO ने एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी SFDR का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अब ये SFDR क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये टेक्नोलॉजी हमारी अगली पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को और भी ज्यादा तेज और घातक बना देगी। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर मेड इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में एक और बूस्ट मिला है। अडानी ग्रुप ने एक इटालियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, और अब ये दोनों मिलकर भारत में ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएंगे। AI की दुनिया में भी आज एक बड़ी खबर आई।
चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है ना ओपन एआई, उसने एक नया टूल लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि ये टूल कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। और आखिर में टेक में एक और बहुत बड़ी छलांग, झारखंड में पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर खुलने जा रहा है। ये कोई आम कंप्यूटर नहीं है, ये सुपर पावरफुल मशीनें हैं जो बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकती हैं। और उम्मीद है कि इससे 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। तो देखिए, ट्रेड डील्स, स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनियां, डेटा की लड़ाई और भविष्य की रक्षा तकनीक, आज का दिन इन 4 बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घुमा। ये सिर्फ दिन भर की अलग अलग खबरें नहीं हैं, असल में यही वो ताकतें हैं जो कल के भारत को आकार दे रही हैं, उसकी नींव रख रही हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।